कल्पना कीजिए कि 55 की उम्र में आपके दोस्त अभी भी दफ्तर की घड़ियों में बंधे होंगे और आप अपनी सुबह की चाय बालकनी में बैठकर आराम से चिंता मुक्त पी रहे होंगे। क्या 50-55 की उम्र में रिटायर होकर हर महीने 1 लाख रुपए की पेंशन के साथ एक राजा जैसी जिंदगी जीना आपका सपना है? अपने परिवार के साथ विदेश घूमना, महंगे शौक पूरे करना या फिर बस सुकून से अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना, ये सब मुमकिन है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि कैसे, लेकिन आज हम आपको वो सीक्रेट प्लान बताने वाले हैं जिससे आप भी 50-55 की उम्र में रिटायर होकर हर महीने 1 लाख पेंशन पा सकते हैं और आपका निवेश भी बढ़ता रहेगा। प्रॉब्लम क्या है? क्या आप भी उन 83% लोगों में से हैं जो सिर्फ ईपीएफ, ग्रेच्युटी या एनपीएस के भरोसे हैं? क्या आपको पता है कि ये अक्सर रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त नहीं होता है? सर्वे बताते हैं कि 74% लोग अपनी इनकम का 15% भी रिटायरमेंट के लिए नहीं बचाते हैं। इसका मतलब है कि बुढ़ापे में पैसों की तंगी या फिर नौकरी करते रहने की मजबूरी है उन लोगों की। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको एक ऐसा रोड मैप देंगे जो आपको इस समस्या से बाहर निकालेगा। आज हम जानेंगे कि ईपीएफ, ग्रेच्युटी और एनपीएस के अलावा कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, आपकी इनकम से कितना बचाना चाहिए आपको, और सबसे ज्यादा जरूरी कि 1 लाख प्रति माह पेंशन पाने के लिए आपको किस फंड में कितना पैसा लगाना चाहिए, ताकि एक स्ट्रक्चर रिटायरमेंट प्लान हम तैयार कर सकें। रिटायरमेंट के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ईपीएफ, ग्रेच्युटी और एनपीएस के अलावा। चलिए जानते हैं उन ऑप्शंस के बारे में जो आपके रिटायरमेंट कॉर्पस को बनाने में मदद करेंगे। पहला है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। ये सरकार समर्थित लंबी अवधि का निवेश है जो टैक्स फ्री रिटर्न देता है। इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, ये आपके ईपीएफ का ये एक एक्सटेंशन है जिसमें आप अपनी बेसिक सैलरी का जितना चाहे उतना हिस्सा जमा कर सकते हैं। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स ईएलएसएस, ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मुख्य रूप से इक्विटी में निवेश करते हैं और आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स सेविंग का मौका देते हैं। इनका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 साल का होता है। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स एनएससी, ये भी एक सरकारी योजना है जो फिक्स्ड ब्याज दर पर बचत का मौका देती है। म्यूचुअल फंड्स, इसमें 2-3 कैटेगरीज होती हैं। पहले आते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। लॉन्ग टर्म के लिए एक शानदार रिटर्न की संभावना होती है इनमें, लेकिन इनमें रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरे आते हैं म्यूचुअल फंड्स में डेट फंड्स। ये कंपैरेटिवली थोड़े सेफ होते हैं और इनका जो रिटर्न है वो भी स्टेबल आता है, लेकिन इक्विटी फंड्स की तुलना में इनका रिटर्न थोड़ा कम होता है। और तीसरे आते हैं हाइब्रिड फंड्स। ये इक्विटी और डेट दोनों के निवेश को संतुलन बना के, रिस्क और रिटर्न का बैलेंस बना के तब इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इनका जो रिटर्न होता है वो भी थोड़ा सा बैलेंस्ड ही होता है। इसके बाद रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन इसमें लिक्विडिटी की समस्या होती है और मेंटेनेंस का भी जो खर्चा होता है वो भी अधिक होता है। और लास्ट में आती है एफडीज, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ये सुरक्षित तो होते हैं और इनका रिटर्न भी निश्चित होता है, लेकिन महंगाई को मात ये नहीं दे सकते। इनका रिटर्न हमेशा महंगाई से कम ही होता है। अपनी सैलरी का कितना हिस्सा बचाएं, एक गोल्डन रूल है। ये सवाल हर किसी के मन में होता है कि कितना बचाएं, कहीं कम तो नहीं पड़ जाएगा। इसका एक गोल्डन रूल है जो आपको हैरान कर देगा। 20% का एक मैजिक नंबर होता है। अगर आप 30 या 35 साल की उम्र में हैं और अपनी मासिक आय आप कम से कम 20% अगर उसका आप रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए अलग रखते हैं या आपको अलग रखना चाहिए, ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर आप देर से जागे हैं, अगर आपकी उम्र 40 के ऊपर है, तो आपको थोड़ी तेजी दिखानी होगी। आपको अपनी इनकम का 25 से 30% तक बचाना होगा और ये ध्यान रखें कि हर 1% भी मायने रखता है। और यदि आप 21 और 22 साल की उम्र में ही नौकरी करनी आपने शुरू कर दी है, तो आप एक बहुत ही ज़्यादा फायदे में हैं। इस उम्र में अपनी आय का 50% आपको
बचाना चाहिए और उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, जो आपको बहुत ही जल्दी अमीर भी बना सकता है। जैसा कि किसी एक मशहूर इन्वेस्टर ने कहा था कि आप ज्यादा निवेश करके अमीर नहीं बनते हैं, बल्कि ज्यादा बचाकर अमीर बनते हैं। ये एक कड़वा सच है, लेकिन यही फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी भी है। अब बात करते हैं आपके मैजिक नंबर की, यानी 1 लाख रुपए पर मंथ पेंशन की। इसका मतलब है कि आपको हर साल 12 लाख की पेंशन चाहिए होगी, और इस गोल को पाने के लिए आपको रिटायरमेंट के वक्त एक बहुत बड़ी कॉर्पस की जरूरत होगी, जिससे आपको 1 लाख रुपए हर महीने मिलता भी रहे और वो कॉर्पस बढ़ता भी रहे। तो चलिए इसका एक अनुमान लगाते हैं। मान लेते हैं अगर आपकी रिटायरमेंट के बाद जो कैपिटल है वो 6 या 7% हर वर्ष उसका सेफ रिटर्न आता है, 6-7%, ये उम्मीद करते हैं, जिसमें महंगाई दर भी शामिल है। तो 12 लाख प्रति वर्ष पेंशन पाने के लिए आपको लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ तक का कॉर्पस आपको जमा करना होगा, उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर इसको कैलकुलेट करें तो मान लेते हैं 12 लाख वार्षिक पेंशन अपॉन 0.07 यानी 7% रिटर्न आता है 1 करोड़ 71 लाख 42,857 रुपए। और अगर मान लें कि रिटर्न 6% रहता है तो आपको 2 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप इस कॉर्पस से सिर्फ इसके रिटर्न से ही सिर्फ आप अपना खर्चा चलाएंगे और प्रिंसिपल अमाउंट को आप बरकरार रखेंगे। तो इसमें क्या निवेश की रणनीति होनी चाहिए, 2 करोड़ रुपए कैसे बनाए जाए? आपका जो मासिक निवेश है उसकी गणना आपकी मौजूदा उम्र और आपके रिटायरमेंट की समय सीमा पर निर्भर करेगी। चलिए एक SIP कैलकुलेटर की मदद से इसकी सटीक कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए आपकी मौजूदा आयु 35 साल है और आप 55 वर्ष की आयु में रिटायर होना चाहते हैं, यानी आपके पास 20 साल का वक्त है और आप इन 20 साल में 2 करोड़ का कॉर्पस बनाना चाहते हैं। तो आपको आपके निवेश पर औसतन 12% वार्षिक रिटर्न अगर मिल जाता है तो आपको लगभग 22,000 रुपए प्रति माह निवेश करने की जरूरत पड़ेगी। और अगर ये निवेश आप 30,000 रुपए हर माह कर देते हैं तो ये बनेगा 2 करोड़ 75 लाख रुपए का कॉर्पस। यानी मजेदार बात। तो इन पैसों को कहाँ लगाएं ताकि वो इतना 12 लाख का रिटर्न हर साल का दे सकें? मान लीजिए आपकी उम्र 35 साल है और आपकी मासिक इनकम 1 लाख रुपए है। आप अपनी हर महीने की सेविंग का 30% यानी 30,000 रुपए अगर बचाते हैं तो देखिए आपका प्लान कैसा दिखेगा। मासिक सेविंग्स है आपकी 30,000 रुपए। SIP जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप लगाते हैं वो 20,000 रुपए हर महीने लगाते हैं। NPS में आप 10,000 रुपए जोड़ देते हैं, तो जो प्रति माह 50,000 तक की जिसपे छूट भी मिलती है। इसके अलावा PPF में आप 10,000 रुपए सालाना डाल देते हैं, यानी 1,20,000 रुपए निश्चित और टैक्स फ्री रिटर्न उससे मिलता है। आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस का ब्रेकडाउन है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। म्यूचुअल फंड SIP में 20,000 रुपए हर माह 20 साल के लिए, 55 साल की उम्र तक लगभग 1 करोड़ 84 लाख रुपए आपको मिलेंगे। PPF में इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए हर महीने 20 साल तक लगभग 53 लाख रुपए आपको मिलेंगे। NPS में इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए हर महीने आपको 20 साल तक करने हैं। 60 की उम्र में आपकी मैच्योरिटी होने पर आपको लगभग 1 करोड़ 33 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें आप 60% निकाल सकते हैं और बाकी का 40% हिस्सा एन्युटी प्लान में चला जाएगा, जिसकी पेंशन बन जाएगी। तो अगर आप NPS को अभी छोड़ भी दें तो इस तरह से आपके पास 20 साल में यानी 55 साल की उम्र तक 2 करोड़ 37 लाख रुपए हो जाएंगे। इस कॉर्पस को आप किसी एक अच्छे से म्यूचुअल फंड के SWP सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान में लगा सकते हैं, ताकि आपको हर महीने 1 लाख रुपए भी मिलते रहें और आपका मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ता रहे। आपके निवेश की जो परफेक्ट मिक्स है उम्र के हिसाब से वो हम आपको बताते हैं। अगर आपकी उम्र 30 से 35 साल की है तो आप जितना ज्यादा पैसा बचा सकते हैं उतना ज्यादा बचाएं। अपने निवेश को इस तरह से बांटें। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 60% ग्रोथ के लिए, NPS में 20 से 25% टैक्स बचाने के लिए और पेंशन के लिए, PPF में 10 से 15% निश्चित और टैक्स फ्री रिटर्न के लिए, ELSS म्यूचुअल फंड्स में 5 से 10% यदि आप 80C के तहत अतिरिक्त टैक्स बचाना चाहते हैं तो,
और कुछ और जरूरी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। इन्फ्लेशन, 1 लाख की पेंशन आज की तारीख में अगर आपकी है तो रिटायरमेंट के समय इसकी जो परचेजिंग पावर है वो बहुत कम हो जाएगी। आपको महंगाई को ध्यान में रखते हुए अपने गोल्स को बढ़ाना चाहिए होगा। हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट के बाद हेल्थ रिलेटेड जो खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं, इसलिए एक मेडिकल इंश्योरेंस प्लान बहुत जरूरी है। टर्म प्लान, जो लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, यदि आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है तो कम से कम 1 करोड़ का टर्म प्लान जरूर लेना चाहिए। और एक प्रोफेशनल एडवाइस, यदि आप अनिश्चित हैं तो एक वित्तीय सलाहकार या फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह लें, और वो हमेशा ही बेहतर होता है क्योंकि वो आपकी व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर आपको एक अकॉर्डिंगली प्लान बनाने में मदद करता है। और लास्ट में एक इमरजेंसी फंड, हमेशा कम से कम 6 से 12 महीने के खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड तैयार रखें, अलग रखें, जिसे आप बैंक एफडी में भी रख सकते हैं और लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी रख सकते हैं। तो ये था एक स्ट्रक्चर रिटायरमेंट प्लान, लेकिन इसे आपकी पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशन, रिस्क लेने की क्षमता और रिटायरमेंट के गोल्स के अनुसार बदला जा सकता है। जल्दी शुरुआत करना हमेशा बेहतर होता है क्योंकि ये आपको कंपाउंडिंग की पावर का लाभ उठाने में मदद करता है। तो आज से ही अपने रिटायरमेंट प्लानिंग आप शुरू करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे अहम फाइनेंशियल नॉलेज से वंचित ना होना पड़े। आपके रिटायरमेंट की उम्र क्या है और आप हर महीने कितनी पेंशन चाहते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। हैव ए गुड डे। थैंक यू।